क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लाइन सेगमेंट का टाइप तीसरा। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस, क्या कह रहा है, वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ये लिख लो ए यहाँ पे बार बार, और ये लाइन सेगमेंट में यहाँ पे ये कहीं पे बी लिख लो, और यहाँ कहीं पे ये पी है, बीचों बीच नहीं है, अपने से मत लिख लेना, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं लिख लेते हैं, 5, -6, और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1, -4। अब देखो पी के कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है, तो मतलब x यहाँ पे क्या होगा 0, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट को मैंने y ही मान लिया, ठीक है, ध्यान से समझना। और रेशियो नहीं दिया है, तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी रेशियो ना दिया हो तो हम रेशियो क्या मान लेंगे, k/1, ठीक है, ध्यान रखना, जब भी रेशियो ना दिया हो तो k/1 मान के करना ज़्यादा आसानी से होगा। अब हमें सेक्शन फार्मूला लगाना है। अब सेक्शन फार्मूला किसके लिए लगाएंगे भाई, यहाँ देखो p के लिए, तो x कोऑर्डिनेट के लिए लगा लो या y कोऑर्डिनेट के लिए लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब लगाएंगे कैसे, ध्यान से देखना, इसको पहले नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा x1 y1, और ये क्या हो गया x2 y2, और ये क्या हो गया x, y, ठीक है, ध्यान रखना। तो सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं, क्या, सेक्शन फार्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट, सेक्शन फॉर्मूला फॉर किसके लिए, p, और p में किसके लिए, x कोऑर्डिनेट के लिए, ये लिख लेना, चलो p में भी किसके लिए, x कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमें पता है mx2 + nx1 अपॉन m+n, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो m कितना है, m की जगह k है, ठीक है, ये m/n में होता है ना, m/n में, तो m की जगह k है और n की जगह 1 है, तो m की जगह k लिख दिया, k × x2 कितना है, वहाँ देखो -1, प्लस n की जगह कितना लिखना है 1, × x1 कितना है, यहाँ देखो 5, अपॉन में क्या आएगा k+1, और x कोऑर्डिनेट के लिए x, ठीक है, x, और x कितना है 0, तो अगली लाइन में करते हैं। तो अब x कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ से देखो x कितना है 0, तो 0 = इसको सोल्व करेंगे तो -k + 5, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये k+1, तो यहाँ ये k+1 इधर मल्टीप्लाई में गया, तो 0 × k+1 = क्या बचेगा, -k + 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इसको k 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग, तो 0 = -k और +5, अब +5 को इधर लाएंगे तो -5 = -k, तो k कितना आ गया, k = 5, और जिसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, तो रेशियो क्या आ गया, k/1, मतलब ये जो रेशियो है वो कितना रेशियो आ गया, मतलब ये k जो था, इस k को मिटा के, इस k को मिटा के मैं क्या लिख देता हूँ 5/1, मतलब क्या रेशियो है 5/1, ठीक है, k की वैल्यू आ गई ये रही, तो k कितना है 5 और 5/1, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1। अब हमें तो ये कोऑर्डिनेट भी निकालना था, तो इस कोऑर्डिनेट के लिए अब फिर से सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, कैसे, सेक्शन फार्मूला, पूरा लिख लो यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला फॉर p, और p में भी किसके लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से, mx2 + ny1 अपॉन m+n, y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट की जगह y ही है, m कितना है, m निकल चुका है 5, तो 5 × y2 कितना है, वहाँ से देखो -4, y2 कितना है -4, प्लस n कितना है, n है 1, × y1 कितना है, यहाँ से देखो -6, अपॉन में क्या आएगा, ध्यान से देखो, अपॉन में क्या आएगा 5 + 1, मतलब m+n, तो 5 + 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो y = कितना आएगा, -20 और -26 और अपॉन में 6, तो ये कितना आ जाएगा, -26/6, इसको फर्दर काट देंगे तो -13/3, ठीक है। तो ये हमारा y का कोऑर्डिनेट आ गया, ये भी हमसे पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो ये तो मिल गया, ये तो 0 है, और ये कितना है जी, ये है मेरा -13/3, क्योंकि x
एक्सिस वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो आराम से देखो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से मैंने इसको आपको सोल्व करके दिखा दिया है ना। तो इस तरीके से ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन था। तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।